पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। शायद यही एक कारण है कि लोग अपने मकान और दुकानों पर एक बार फिर से ईंट की पर्दी लगवाना शुरू कर चुके हैं और जो लोहे के शटर थे उनको हटवाकर अब जो रिहायशी इलाकों में दरवाजे लगाए जाते हैं घरों में, उनको लगाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, 12 मई को पिछली बार इस तरीके की एक अफवाह उड़ी थी, या ये कह लीजिए कि डीडीए और एमसीडी की एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी थी। उसको लेकर उस वक्त अशोकनगर के लोगों ने अपने तमाम दुकानों और मकानों पर जो ईंट की पर्दी थी वो लगाई थी। तब वहां पर मौके पर त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक रविकांत उज्जैनवाल आए थे और तमाम नेता आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में एक बार फिर अफवाहों का बाजार कह लीजिए या फिर लोगों के अंदर एक दहशत कह लीजिए, लोग इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और डीडीए को तमाम वो जो मॉनिटरिंग टीम को आदेश दिया है कि रिहायशी इलाकों में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसकी पहचान की जाए और उन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाए। ऐसे में एक बार फिर इसको लेकर तमाम जो प्रक्रिया है, ऐसे लोगों में बहुत दहशत है और नेता जो है वो नेतागिरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेतागिरी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो वो तस्वीर पहले की है। देखिए, ये तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, जब 12 मई को पिछली बार इस तरीके से जब पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में जब सीलिंग की कार्रवाई को रुकवाने के लिए यहाँ पर तमाम भाजपा के नेता पहुंचे थे, उन्होंने इसका श्रेय अपने आप बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे में और पूरे इलाकों में ये बोर्ड चस्पा कर दिए थे। लेकिन अब लोगों के अंदर एक बार फिर दहशत है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट एमसीडी और डीडीओ को हिदायत दे रहा है, कह रहा है कि पहचान कीजिए जो रेजिडेंशियल बेल्ट में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कीजिए। इस बीच देखिए, दरअसल ये जो पूरा मसला है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये मसला साल 1985 का है, जब एमसी मेहता नाम के व्यक्ति ने, जो एक एनवायरमेंट एडवोकेट और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने पर्यावरण को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी। और धीरे धीरे ये मामला साल 2006 में जब आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ा दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर जो रिहायशी इलाके हैं उनमें जो कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं उनको भी जोड़ा जाए। उसके बाद से जो एमसीडी और डीडीओ को सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग टीम के तहत आदेश दिया था। उसी का डर अब लोगों में सता रहा है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो ये संपत्ति है वो कहीं ना कहीं सीलिंग की कार्रवाई से बच सके। ऐसे में देखिए, अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये आपको सामने स्क्रीन पर हमारे न्यू अशोकनगर का मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा होगा। उसी से लगी हुई पूरी ये बेल्ट है। अगर ये हम आपको इमारतें दिखाएं, उसी से लगी हुई ये पूरी बेल्ट है। और ये जो पूरी बेल्ट है ये चिल्ला के सरोदा बांगर तक है, यानी कि ये जो चिल्ला का सरोदा बांगर है वहां तक इस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है। उसको लेकर लगातार लोगों के मन में अभी कुछ स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही है। लोग समझ नहीं पा रहे वर्तमान हालात में क्या होने वाला है, क्योंकि ये ठीक कहावत उसी तरीके से है जब एक भेड़ के मालिक से कहा जाता है कि शेर आने वाला है, शेर आने वाला है, और भेड़ का मालिक सचेत और सतर्क रहता है। ऐसे में अब स्थिति न्यू अशोकनगर में भी ऐसी ही है। लोग लाखों रुपए की जमा पूंजी, जिस तरीके से देखिए, ये चोट सिर्फ मकान मालिक तक ही नहीं है, ये चोट उन लोगों तक भी है जो यहाँ पर किराए पर रहते थे। सालों साल इन्होंने यहाँ पर अपना काम किया है। और ऐसे में अब जिस तरीके से जब मालिकों पर कार्रवाई होगी या तमाम उन आवासीय इलाकों पर कार्रवाई होगी तो उसकी चपेट में किराएदार भी आएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर ये जो ईंट है वो पड़ी हुई है। तमाम इस तरीके की जो एक्टिविटी है उसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लोग कहते हैं सरकार को यहाँ पर कार्रवाई को रोकना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कहती है कि जो ये जो बेल्ट है रेजिडेंशियल बेल्ट, इसको हम कमर्शियल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो 12 मई से लेकर अब तक 12 बार दुकान को खाली कर चुके हैं, लाखों रुपए की जमा पूंजी फंसा चुके हैं। और ऐसे में अब इस तस्वीर को देखिए, ये भी एक दुकान थी, पहले यहाँ पर सैलून चला करता था, लाखों रुपए दुकान के अंदर लगाए गए थे। और अब जब लोगों के अंदर दहशत है सीलिंग की कार्रवाई को लेकर, तो इस सैलून को खाली करवा दिया गया है। और कारण ये है कि क्योंकि देखिए, मकान मालिक भी नहीं चाहते कि करोड़ों की जमा पूंजी डूब जाए, और इसके साथ ही साथ मकान मालिक और जो किराएदार हैं वो भी नहीं चाहते कि उनका एक मोटा नुकसान हो जाए। लिहाजा अब मकानों पर पर्दे लगाना शुरू कर चुके हैं।
फिलहाल ये तस्वीर न्यू अशोक नगर की है और अब लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन क्या कुछ साफ होगा ये देखने वाली बात होगी। अब हम अशोक नगर के मेन रोड के जो बिल्डिंग है उनके फर्स्ट फ्लोर पर भी आ चुके हैं और ये देखेंगे कि जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर लोगों में दहशत है, वो अब रेजिडेंशियल में कन्वर्ट तो कर रहे हैं। अपनी दुकानों पर एक दीवार की पर्दियां फिर से लगा रहे हैं और उनमें शटर की जगह दरवाजे लग रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें हैं, आइए ऊपर ले चलता हूं। यहाँ पर भी पहले जो व्यावसायिक गतिविधियां होती थी, क्या वो रिहायशी में तब्दील हो चुकी हैं? ये तस्वीरें फर्स्ट फ्लोर की हैं। मेन रोड का अशोकनगर का इलाका है। और देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछली बार 12 मई को ये जो अफवाह उड़ी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार का संकट भी लोगों के आगे खड़ा हो रहा है। यहाँ पहले कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, अब लोग खाली कर करके जा रहे हैं। ये ताला आपने देखा, इसके अलावा यहाँ भी ये पूरा ये था, यहाँ भी ताला लगा हुआ है, खाली हो चुका है। और ये पहले पीजी के तरीके से चला करता था, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो अफवाह है डीडीए की कार्रवाई को लेकर, यहाँ पर भी लोगों ने इसमें काम करवाना, निर्माण करना शुरू कर दिया है। देखिए, किचन की स्लैब डाली जा रही है ताकि ये ना लगे कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। पीजी के तमाम ये बेड यहाँ पर रखे हुए हैं, तमाम सारे फर्नीचर्स हैं। अंदर की तरफ दिखाया जाए तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी तरफ की बात करें तो क्या कुछ है कि क्या ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार को चोट पहुंच रहा है। देखिए, ये भी एक ये ऑफिस है। पहले जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का एल्युमिनियम का कुछ दिख रहा है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ये पहले यहाँ भी कुछ ना कुछ या शटर या जो शीशे का गिलास ऐसे ही था, लेकिन अब यहाँ पर ये दरवाजा लगा दिया गया ताकि इसको एक रिहायशी इलाके के रूप में दिखाया जा सके। और ये एक ऑफिस है। देखिए, तमाम जो कमर्शियल काम यहाँ पर होते हैं, ये सिस्टम आपको दिख रहे होंगे, ये कंप्यूटर हैं, इन पे बैठकर बकायदा काम हुआ करता है। यहाँ पर तमाम जो भी अपना जो डेली रूटीन का डिस्कशन था वो स्केच लिखा हुआ है। और ऐसे में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इन सब के बीच एक तस्वीर ये है कि यहाँ पर डीडीए से बचने के लिए, एमसीडी की कार्रवाई से बचने के लिए ये बेड डाला गया है या ये पहले से था? भैया, आप इस ऑफिस में बैठे हैं, बेसिकली सबसे पहले ये समझाइए, ये ऑफिस है या ये कमरा है? एक्चुअली ये ऑफिस ही था, बट ये जब से ये 1 मंथ से जो एक्टिविटी हो रही है, कोर्ट का आदेश आया था, तब से ये हमने बेड डाला हुआ है। इसको मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमारा एक कमरा है, बट इसमें हम ऑफिस ही अपना चलाते थे, लेकिन अब हमने इसमें बेड डाल दिया है कि अगर कोई आए तो हम ये बोल सके कि हमारा कमरा है। जेन्युइन बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी 1 मंथ से इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, मकान मालिक कभी भी आके बोलते हैं कि खाली करो, नोटिस आ गया है, ठीक है। और जो बिजनेस स्टेबल था हमारा, वो बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया। आप अगर देखेंगे, उधर 3 एम्प्लॉय काम करते थे, एक भी एम्प्लॉय नहीं है। इसी वजह से नहीं है कि कभी भी ये वार्निंग आ जाती है कि नोटिस आया हुआ है, आप खाली कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 2-2, 3-3 महीने की सिक्योरिटी वगैरह देके रखते हैं, ठीक है। अगर हम अटेंड में खाली भी करें तो हमें कोई भी पैसा रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो इस 1 मंथ के अंदर 2-3 बार ये एक्टिविटी हो चुकी है और बहुत ज्यादा ही डर का माहौल है कि कभी भी ऑफिस खाली करना पड़ जाएगा, कभी भी हमें ये रूम खाली करना पड़ जाएगा। इस वजह से हम अपना भी जो वर्क है वो भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, यानी जो है जैसे है उसको चला रहे हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे चला रहे हैं। अब हमने भी ये डिसाइड कर लिया कि इसे खाली ही कर देंगे। इसका जो 1 तारीख का हमारा नोटिस पीरियड है। 12 मई पिछली बार जो आदेश आया था सीलिंग का, ये कहा जाए कि मोटा मोटी की 12 मई से और अब तक 12 बार आपको आना जाना पड़ गया है। बिल्कुल, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही मेरा लग गया। ये देखो, पैनल देखोगे आप, इतनी बड़ा ये पैनल है, इस पैनल को खोलना, फिर लेके जाना, फिर लेके आना, ठीक है। तो ये जो है ना, बहुत ज्यादा ही एक डिस्टर्बेंस वाला माहौल है। तो यही कहा जा सकता है इसके लिए कि मकान मालिक जो हैं वो भी परेशान है और उनसे ज्यादा जो यहाँ पे रेंट पे हैं, जिनके ऑफिस वगैरह हैं, वो ज्यादा परेशान है। क्योंकि मकान मालिक को सिर्फ इतना बोलना होता है कि खाली कर दो, बट वो खाली एक कमेंट के बाद में जो प्रोसेस होता है खाली करने का, कि यहाँ से सामान को पूरा विड्रॉल करो, लेके जाओ कहीं दूसरी जगह, अटेंड में कहाँ ऑफिस मिलेगा, नहीं मिलता है। तो इसको फिर हमें अटेंड में कहीं ज्यादा पैसे देके रखना होता है, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े जो सामान है इसको हम घर पे ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते हैं, अपने फ्लोर पे भी। तो ये बहुत बड़ा एक मैं मानता हूँ नुकसान है, रोजगार पे नुकसान है। जो लोग अपना छोटा छोटा स्केल पे जो उद्योग चला रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक, ऐसे मान लो उनके लिए इतना नुकसान तो कोरोना में भी नहीं हुआ था। कोरोना में ये खाली तो नहीं करना था, बार बार लेना तो नहीं था। अभी अगर हम इसको दूसरी जगह कहीं लेते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपीज हमें चाहिए दोबारा स्टेबल करने में, ठीक है। छोटा सा ऑफिस लेने में भी 1 लाख रुपए का हमारा खर्च है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार को करना है ना,
वो वन टाइम में फाइनल करे। ये नहीं है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, फिर आज आ रहे हैं, फिर कल आ रहे हैं, कोई आता ही नहीं है बाद में, ठीक है। बट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, जो भी हमने बनाई हुई है, वो रूटीन टूट जाता है, जो सिस्टम्स बना लगा रखे बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि जो करना है कर ले और फाइनल हो जाए। यानी अभी जो स्थितियां हैं वो असमंजस की स्थितियां हैं, कुछ तस्वीरें साफ होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जो नेता हैं वो ये कहते हैं लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। शाहदरा साउथ जोन के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं यशपाल सिंह कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और अभी हाल ही में शुक्रवार को डीडीए ने डीसीपी से, पूर्वी दिल्ली के डीसीपी से पुलिस बल मांगा था और कहा था कि हमें सीलिंग की कार्रवाई करनी है, लिहाजा हमें पुलिस बल दिया जाए। ऐसे में अब एक तरफ तो डीडीए कार्रवाई के लिए तैयार है, दूसरी तरफ नेता कहते हैं कि उन्हें डरने की, स्थानीय लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आखिर में किसकी बात सही होगी? क्या नेताओं के आश्वासन पर जो यहाँ पर मकान मालिक हैं, दुकानदार हैं, उनको आश्वस्त हो जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से डीडीए लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई करने को तैयार है, ऐसे में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सिंह।